नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक सवाल आता है मन में, चाइना इतना तरक्की क्यों कर रहा है या ऑस्ट्रेलिया इतना तरक्की क्यों कर रहा है, जहां का मैं भी एक चक्कर काटा मैंने भी। ऐसा क्या है कि जो वहां पर नहीं होता और इंडिया में होता है, सुबह शाम होता है, अखबारों के पन्नों पे होता है, फ्रंट पेज पे होता है। भारत के हर पन्ने के ऊपर, हर मोड़ पर, मीडिया के हर कोण पर आप पाओगे हिंदू मुसलमान आपको मिलेगा। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, यही होता रहता है। हम इसलिए तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन मैंने अपने ऑस्ट्रेलियन प्रवास के दौरान देखा कि इस देश के अंदर कोई हिंदू मुसलमान के बारे में बात नहीं करता, कोई क्रिश्चियनिटी के बारे में बात नहीं करता, कोई चर्च के बारे में बात नहीं करता, कोई मंदिर मस्जिद के बारे में बात नहीं करता। नोबडी टॉक्स अबाउट इट। रिलीजन के बारे में वहां पर कोई बात ही नहीं करता है। मैं आपको बताऊं, एक भी बंदा बात नहीं करता। अगर आपने कोई बात छेड़ दी तो वो लोग तुम्हें घूर के देखेंगे कि तुम किस किस्म के बेहुदा बदतमीज किस्म के आदमी और कौन से विषय के ऊपर तुम बात कर रहे हो। तो ये उनकी हैबिट में है कि वो उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। अच्छा, ऐसा नहीं कि वहाँ रहने वाले लोग जो सिख बंधु हैं वो गुरुद्वारे में नहीं जाते, या हिंदू मंदिर में नहीं जाते, या क्रिश्चियन चर्च में नहीं जाते, या मुस्लिम मॉस्क में नहीं जाते। सब जाते हैं, सब करते हैं। लेकिन सड़कों पे उसका कोई नंगा नाच नहीं होता जैसे इंडिया में होता है, जहाँ पे कुछ मुख्यमंत्री सुबह से लेकर शाम तक उन्हें कुछ आता जाता तो है नहीं। भगवान राम का देश है, राम राज्य करेंगे, यहाँ राम मंदिर बनाएंगे, यहाँ ये करेंगे, देखो हमने ये बनाया। सुबह से लेकर शायद राम की बात करते रहते हैं, काम की बात नहीं करते। राम की बात करते, काम की बात नहीं करते। इसी चक्कर के अंदर ये सारा मुसीबत है कि हम पिछड़े रह गए साहब। आज दुनिया हमको नफरत की नज़र से देखती है। लेकिन चाइना में तो चलो ठीक है, रिलीजन का वो गला घोट देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो प्योर डेमोक्रेसी है साहब। वहाँ ऑस्ट्रेलिया इतना तरक्की याफ्ता कैसे फिर? $70,000 की पर कैपिटा इनकम के करीब करीब, और दुनिया के सबसे रिच देशों में से एक। मुश्किल से $3.25 करोड़ की, 2,80,00,000 की आबादी, और $2.25 ट्रिलियन का उनका जीडीपी। इंडिया का जीडीपी उससे थोड़ा सा दुगने से ज़्यादा है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन उनके 3 करोड़ के मुकाबले 140 करोड़ है साहब। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ जाओगे आपको वहाँ समृद्धि मिलेगी। अमीरी बहुत ज़्यादा है, बड़ी अमीरी है साहब वहाँ पर। ये तो आपको हर जगह मिलेगी। वहाँ इंडस्ट्री भी है, बड़े बड़े खेत भी हैं जिनको मैंने भी देखा। वहाँ पर सिविक सेंस बहुत उन लोगों में है, ट्रैफिक सेंस बहुत है, ड्राइविंग सेंस बहुत है, डिसिप्लिन बहुत है साहब। लेकिन कोई कहीं पे बैठकर मैंने उनको धर्म की बात करते नहीं देखा। और यहाँ तो सुबह से लेकर देखे बैठ के धर्म की बात ही करते रहते हैं। यार तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ये क्रिश्चियन है, ये फलाना है, ये ढिगाना है। यहाँ तो यही होता रहता है। इससे आपको पता लगता है कि हम कितने पिछड़े हुए हैं साहब, कितने पिछड़े हुए, कितने बैकवर्ड हैं। हम फाइनेंशियली भी बैकवर्ड हैं, हम इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हैं, पर कैपिटा इनकम में बैकवर्ड है, हम मानसिक रूप से बैकवर्ड हो गए हैं। क्योंकि हम उन चीज़ों के अंदर अपना समय लगा रहे हैं जिनके ऊपर वो विकसित राष्ट्र अपना समय नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते साहब। वो लोग मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते, चर्च की बात नहीं करते वहाँ पर साहब। हम करते हैं। हमें अपने आप के अंदर बहुत बड़ा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि हम सबसे सुपीरियर हैं। अपने मुल्क में बैठ के आपको लगता है कि हम बहुत सुपीरियर हैं, लेकिन आप किस में सुपीरियर हो? असभ्यता के अंदर, बदतमीजी में, बेईमानी में, भ्रष्टाचार में, कुटिलता के अंदर, रेप करने में, मर्डर करने में, अपहरण करने में, अत्याचार करने में। इसमें आप नंबर 1 हो ना। लेकिन ये खबरें तो ऑस्ट्रेलिया से नहीं आती। फिर कहेंगे भारत में हम राम राज्य स्थापित करेंगे। भैया, जहाँ चारों तरफ बेईमानी का निवास हो, अनैतिकता का वास हो, राम के नाम पर रावण को आगे बढ़ाया जाता हो, जहाँ नैतिकता का नाम लेके अनैतिकता को आगे बढ़ाया जाता हो, वहाँ राम राज्य नहीं आता।
कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि रामचंद्र जी तो भैया छोड़ के चले गए भारत को, वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। सच कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि लोग ईमानदार हैं, लोग सभ्य हैं, लोग ईमानदारी से काम करते हैं। सुबह शाम ये गंदगी जो धर्म की, मजहब की है ना, ये फैलाते नहीं, आपस में लड़ते नहीं मजहब के नाम पर। और जनता भ्रष्ट नहीं है, सड़कों पे डिसिप्लिन है, बातचीत में डिसिप्लिन है, चोरी चकारी नहीं होती, डकैती नहीं होती, रेप नहीं होते, अपहरण नहीं होते। एक जैसा आइडियल समाज होना चाहिए वैसा समाज है वहां पर। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि राम राज्य तो वहां पर है। हमारे यहां तो ले दे के सिर्फ राम राज्य का नाम लिया जाता है, अदरवाइज तो चारों तरफ रावण और कंस नजर आते हैं। तो उनकी जो समृद्धि है वो वहां से निकलती है कि वो धर्म की बात नहीं करते। हमारी तरह सुबह से लेकर शाम तक हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं करते, कुछ नहीं, बात ही नहीं करते साहब। द रिलीजन इन द पब्लिक लाइफ इज जीरो, मिसिंग। मैंने कहा ना, वो उनको जब चर्च जाना है तो जाएंगे, किसी को वहां मंदिर जाना जाएगा, किसी को मॉस्क जाना है, गुरुद्वारे जाना जाता है, वो लोग अब करके आ जाएंगे एंड देन फॉरगेट इट। इन पब्लिक लाइफ देयर इज नो टॉक अबाउट इट एनीवेयर, एब्सोल्युटली नो टॉक अबाउट इट। ये उनकी तरक्की का राज है कि उन्होंने अपनी जनरल लाइफ को, नॉर्मल लाइफ को अलग रखा है मज़हब से। और हम हर चीज़ में मज़हब को लेके आते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं ना कि भटकेंगे भी, लटकेंगे भी, अटकेंगे भी, असभ्य भी बनेंगे, राम के नाम पर रावण का उच्चारण करेंगे और साथ में हर किस्म की बेईमानी भी करेंगे साहब। इसलिए हम विकसित नहीं होते, इसलिए दुनिया आज भारतीयों के नाम से डरती है। इसलिए मैंने वो स्टोरी भी आपको बताई थी कि कैसे बाकी सारे लोग, चाहे चाइना के हों, वियतनाम के हों, सिंगापुर के हों, वो सब मशीन के अंदर पासपोर्ट लेके ऑस्ट्रेलिया में एंटर कर जाते हैं। उनको कोई नहीं पूछता साहब, ना उनका कोई बैग चेक करता है। हमें भेड़ बकरियों की तरह एक लाइन में भेजा जाता है साहब। ये हमारी इज्जत है, जिनको हम लोग कहते हैं ना बड़े सुपीरियर है हिंदुस्तानी, तो बाहर जाके इमिग्रेशन की लाइन में इज्जत आपको पता लग जाती है कि हमारी इज्जत क्या है और हमने क्या पाया मोदी राज के अंदर। तो साहब, जो लोग मज़हब में नहीं जाएंगे वो तरक्की करेंगे। और इंडिया को, जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया बनने की बात है, तो शायद अगले 100 साल में भी ना बन पाए, 100 साल में भी ना बन पाए। ये मेरा भी दावा है आपको, क्योंकि मेरा तो हमेशा सौभाग्य है, मैंने पहले भी देखा हुआ ऑस्ट्रेलिया, मैंने बाकी मुल्क भी देखे हैं, लेकिन साहब ईस्ट से लेके वेस्ट तक, चाहे ब्रिस्बेन हो, केयर्न्स हो, गोल्ड कोस्ट हो, सभी तो देखे हुए हैं, या वेस्ट का पर्थ हो, एडिलेड हो, मेलबर्न हो, सिडनी हो। तो एक एक्सटेंसिवली जो मैंने देखा वहाँ पर, और मैंने पाया कि हाईली डिसिप्लिन लाइफ, ऑनेस्ट लाइफ, पीपल आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे डोंट डिच, दे डोंट बिच। इसलिए वहाँ पर क्राइम भी नहीं है। क्राइम नहीं है तो कंट्री ग्रेट है, इसलिए तरक्की याफ्ता है। इसलिए 2,80,00,000 लोगों का जो जीडीपी है वो $2.25 ट्रिलियन है, $2.25 ट्रिलियन। और हमारे यहाँ 140 करोड़ लोगों का जीडीपी सिर्फ $4 ट्रिलियन है। आप अपने आप सोच लीजिएगा कि वो कितने साल आगे हमसे। 100 साल बाद भी हम वो नहीं बन पाएंगे जो वो आज हैं। शुक्रिया आपका।